जहां हम खड़े हैं ये सुल्तानपुर भगत समाज है और यहां हर साल गंगा सागर यात्रियों के लिए जो लगता है मेला, हज़ारों लोग, कम से कम 15 से 20 लाख लोग हर साल नहाने के लिए आते हैं। और उसका मेन कारण है अपने पूर्वजों को तारना। जो हमारे पूर्वज हैं, जो महाराजा भगीरथ या सागर के जो 60,000 पुत्रों को भस्म हो गए थे वहाँ कपिल मुनि आश्रम में, तो उनको शिक्षा मिली थी, उनको उपदेश दिया गया था कि महाराजा भगीरथ तपस्या करेंगे भगवान शंकर की और वो गंगा को गंगोत्री से सीधा लेकर गंगा सागर लाएंगे अपने पूर्वजों को तारने के लिए। उनका मेन मकसद था कि हमारे पूर्वज जो भस्म हो गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में, वो महाराजा चक्रवर्ती के जो घोड़े को बांध रखा था, किसी ने बांध दिया था, उन्होंने नहीं बांधा था, तो वो लोग सोचे कि परम चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इन्होंने कैसे बांधा है, तो उनका अपमान किया। और वो कपिल मुनि जी क्रोधित हुए और उन्होंने आंखों से ताका, वो सारे के सारे 60,000 जो उनके पुत्र थे महाराजा सागर के, सबके सब भस्म हो गए। भस्म होने के बाद फिर उनको ये संदेश मिला, उनसे कहा गया कि हमारे जो पूर्वज है ये तरें कैसे, क्योंकि उनकी आग में जलना और किसी की हत्या कर देना, ये जो आत्मा है ये भटकती है। तो इनको तारने के लिए महाराजा भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की और गंगा जी को गंगोत्री से सबको तारते हुए धीरे धीरे गंगा सागर ले आए। तो जिस दिन गंगा सागर में वो गंगा जी पहुंची, आगे आगे महाराजा भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा का जो बेग था वो खेलते इटलाते वहाँ से निकलते हरिद्वार, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, मुर्शिदाबाद होते हुए माँ आकर के सीधा मिली गंगा सागर में। और जब से मिली तब से एक तीर्थ स्थान बन गया। अभी तो इतना बढ़िया हो गया है दीदी की वजह से, कि दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो कहा जाता था कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप जा सकते हैं साइकिल से, घोड़े से, तांगा से, मोटरसाइकिल से। तो ये सुविधा दीदी के माध्यम से हो गया है और बढ़िया है। सब लोग आ रहे हैं यहाँ बाबू घाट में, रहने, खाने, पीने, सोने, चिकित्सा सब कुछ का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं किसी का कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई बिछड़ जाता है या भूल जाता है तो जितनी संस्थाएं हैं उस संस्था के जो मेंबर है वो उनको पहुंचाने का कार्य संपन्न करते हैं। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বাবুঘাটে। আজকে মকর সংক্রান্তির শেষ দিন এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন নানা ধরনের সাধু এখানে উপস্থিত হয়েছেন। सभी तीर्थयात्रियों को उनकी तस्वीर लगे शंखापथ को प्रदान किया जाएगा। सीधी तस्वीर देखने को मिलेगा। मेला के पवित्र वातावरण में एक पहल है तथा आस्था का एक अटूट मेल बंधन होगा। इसके लिए मेले के संबंध में किसी भी जानकारी देनी सिर्फ एक भजन में नंदा साधु नागा बाबा। बोलो श्री गुरुदत्त महाराज की जय। यहाँ पर होकर आपके हो रहा है इस वर्ष का विशेष आकर्षण पवित्र वातावरण में पुण्यार्थियों को सभी तीर्थों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। 14 जनवरी को सागर तट पर ढाका समुद्र पश्चिम बंगाल सरकार आपके साथ आपके पास। बंगाल के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों जैसे कालीघाट, दक्षिणेश्वर, तारा, गंगा सागर मेला में देश विदेश में किसी भी स्थान पर आवश्यकता अनुसार निःशुल्क वाईफाई कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है। स्नान एवं पूजा की भी व्यवस्था है राज्य सरकार की ओर से।